Assalamu alaikum everyone, my name is Shakil Ahmed and welcome back to RPCI Learning YouTube channel. So guys, today I am here with a new lesson that is part of speech. So सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि part of speech हमारे पास होता क्या है. So guys, speech का मतलब होता है बातचीत या गुफ्तगू. Of का मतलब है का के की, जबकि parts का मतलब है हिस्से. तो part of speech का full मतलब क्या हो गया? बातचीत या गुफ्तगू के हिस्से. फॉर एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई एम टीचिंग इंग्लिश. सो गाइज, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है हमारे पास. तो इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच किस तरह से बाइफरकेट हो रहे हैं. कि अगर मैं आई की बात करता हूँ तो ये बेसिकली एज ए नाउन की कंडीशन है. एम की बात करता हूँ ये हेल्पिंग वर्ब है. टीचिंग की बात करता हूँ ये वर्ब है. और इंग्लिश की बात करता हूँ ये नाउन है. मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड एग्जांपल, अली वर्क्स एट बैंक. तो यहां आपने देखा अली क्या है एज ए सब्जेक्ट. कैसा सब्जेक्ट है? प्रॉपर नाउन है आपके पास. वर्क जो है वो आपके पास वर्ब की कंडीशन है. और बैंक जो है वो बेसिकली आपके पास क्या है? नाउन की कंडीशन. और एट जो है वो इसमें प्रेपोजिशन आ रहा है. उस्मान लिव्स इन कराची. अगेन उस्मान प्रॉपर नाउन, लिव्स वर्ब, इन प्रेपोजिशन, और कराची एज ए नाउन. कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है. आई एम गोइंग टू ऑफिस, सब्जेक्ट. एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब, गोइंग जो है वो वर्ब, और टू प्रेपोजिशन, और ऑफिस जो है वो आपके पास नाउन की कंडीशन हो गई है. इसी तरह ही इज़ अ टीचर. ही इज़ अ टीचर, ही जो है वो सब्जेक्ट है. इज़ आपके पास हेल्पिंग वर्ब है. आज जो है वो आर्टिकल है. और टीचर जो है वो बेसिकली आपके पास नाउन की कंडीशन है. सो गाइज, इन एग्जांपल्स में आपने ये देखा कि पार्ट ऑफ स्पीच का मैंने किस तरह से बाइफिकेट किया और किस किस तरीके से हमने पार्ट ऑफ स्पीच को इसमें यूज़ किया. नाउ देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच. हमारे पास नॉर्मली 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो हैं वो होते हैं. फर्स्ट वन इज़ नाउन, सेकेंड वन इज़ प्रोनाउन, थर्ड वन इज़ एडजेक्टिव. सो गाइज, यहाँ एक चीज़ आपने याद रखनी है कि डी को आपने साइलेंट लेना है. नॉर्मली स्टूडेंट कह रहे होते हैं एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव नहीं कहना, एडजेक्टिव. डी यूज एज ए साइलेंट. द फोर्थ वन इज वर्ब. इसको आपने वर्ब नहीं कहना, वर्ब. आर की साउंड नहीं आएगी इसमें, वर्ब. द नेक्स्ट वन इज एडवर्ब. अगेन एडवर्ब. एडवर्ब नहीं आप कहेंगे, एडवर्ब. नेक्स्ट वन इज प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन. बहुत से स्टूडेंट प्रेपोजिशन या प्रीपोजिशन इस तरह यूज कर रहे होते हैं, तो आपने क्या कहना है? प्रेपोजिशन. कोशिश करनी है कि आपने ए के साउंड निकालनी है. मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख भी दिया है इसके किस तरह से प्रोनाउंस करना है आपने. द सेवंथ वन इज कंजक्शन एंड द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन. सो गाइज, यहाँ पे भी आपने देखना है कि इंटरजेक्शन नहीं कहना, आर की साउंड नहीं करनी है, बल्कि इंटरजेक्शन ये यूज करना है आपने. Well guys, move towards the first part of speech, that is noun. So the definition of noun is a name of a person, place, thing or idea. So guys, हर वो चीज़ जिसको आप किसी ना किसी नेम से रिकॉल करते हो वो आपके पास नाउन है. वो किसी इंसान का नाम भी हो सकता है, वो किसी जगह का नाम भी हो सकता है, वो किसी थिंग का नाम भी हो सकता है, और वो कोई आइडिया भी हो सकता है आपके पास. लाइक कोई एडवाइस है, कोई विश है, कोई एम्बिशन है, तो वो भी आपके पास एज ए नाउन ही यूज़ हो सकता है. नाउ moving towards the first example, Ali lives in Karachi. So Ali is basically your proper noun and Karachi is also your proper noun. So Ali is the name of person, whereas Karachi is the name of place. The second example is Usman uses pen and paper to write letters. Okay, so Usman is a noun and this is your proper noun. Uses pen. Pen and paper both are common noun, whereas letter is also a common noun. The third example of this noun, Ahmed is a good teacher. So Ahmed is a proper noun and teacher is also a common noun. Okay guys, moving towards the second part of speech, that is pronoun. A pronoun is used in place of a noun or noun phrase to avoid repetition. So noun, pronoun guys आपके पास क्या होता है कि जो बेसिकली नाउन की रिप्लेसमेंट में आप यूज़ करते हो टू अवॉइड रिपीटिशन. रिपीटिशन से बार बार उसके नेम को रिपीट करने से बेटर है कि हम उसमें प्रोनाउन का यूज़ कर लें, और यही आपके पास प्रोनाउन होता है कि प्रोनाउन बेसिकली रिपीटिशन ऑफ नाउन से आपको जो है वो अवॉइड कराता है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट एग्जांपल, अली इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, फुल स्टॉप. Ali gets up early in the morning, full stop. Ali goes to office daily, full stop. So इसमें guys मैंने अली
बेसिकली कोई प्रॉपर नाउन उठाया, कोई नेम उठाया और उसका डेली स्केड्यूल मैंने बताया कि अली गेट्स अप, अली इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, फुल स्टॉप, अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड अली गोज टू ऑफिस। सो इन 3 सेंटेंसेस में आपने देखा कि बार बार एक ही नेम रिपीट हो रहा है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, जो कि अली है बेसिकली। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि रिपीटिशन ऑफ नेम आपने उसको रिप्लेस करना है प्रोनाउन से। लाइक द फर्स्ट सेंटेंस इज अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, ओके, फुल स्टॉप, अली गेट्स अप। अब अली को आपने कट करके कर देना है ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फुल स्टॉप, अली गोज टू ऑफिस डेली। अगेन आपने यहाँ पर ही की कंडीशन का कंप्लाई कर देना है। सो गाइज अगर यहाँ पर कोई फीमेल का नेम होता तो ऑब्वियसली बात है आप यहाँ पर शी की कंडीशन का यूज़ कर देते। तो यही है आपके पास प्रोनाउन कि जिसमें आपके पास वो रिपीटिशन, उस नेम की बार बार रिपीटिशन से आप अवॉइड करते हो और उसकी जगह ही शी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है वो आप यूज कर रहे होते हैं। ओके, सेकंड एग्जांपल इज मिस्टर अली वाज ए हाई स्कूल टीचर टर्न रेस कार ड्राइवर। ओके, Mr. Ali was able to win 99% of the races because of Mr. Ali extensive knowledge in racing. सो गाइज यहाँ पर जो नेम की रिपीटिशन है वहाँ पर भी हमने प्रोनाउन की कंडीशन यूज़ करनी है। तो पहले आप ये देखें कि नाउन कैसा नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है और मेल को जो है बेसिकली कंसर्न है हमारा, फीमेल से नहीं है, क्योंकि अली जो है वो बेसिकली नेम तो है लेकिन वो मेल का है। तो फर्स्ट सेंटेंस में हम अली को ऐसे ही रहने देंगे। सेकेंड में देखें यहाँ पर मिस्टर अली वॉज ए हाई स्कूल टीचर टर्न रेस कार ड्राइवर, फुल स्टॉप। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस ऐसे ही रहा। सेकंड सेंटेंस मिस्टर अली वॉज एबल टू विन, तो मिस्टर अली की जगह मैंने क्या यूज़ किया, ही वॉज एबल टू विन 99% ऑफ द रेसेस बिकॉज ऑफ। अब गाइस थर्ड आप सेंटेंस में देखें कि मिस्टर अली दोबारा आ रहा है, तो आपने यहाँ पर जो कि ये पॉसेसिव नाउन आ रहा है, एपोस्ट्रोफी एस आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर आपने हिज की कंडीशन लगा दी। तो सेंटेंस आपके पास क्या होगा कि he was able to win 99% of the races because of his extensive knowledge in racing। तो यही था हमारा pronoun। Well guys, moving toward the third part of speech, that is adjective। और यहाँ D as a silent आपने use करना है। So what are adjective? Adjective are describing words which describe a noun। So adjective क्या होते हैं? Describing words होते हैं जो noun को describe कर रहे होते हैं। Okay? It gives the quality of a noun, we use it before the noun। So guys 3 चीज़ें आपने यहाँ पर याद रखनी है कि एडजेक्टिव जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जो उस नाउन को डिफाइन कर रहे हैं और ये कुछ क्वालिटी बताते हैं, किसकी, नाउन की क्वालिटी बता रहे होते हैं और इसको आप हमेशा नाउन से पहले यूज़ करते हैं। जस्ट हैव ए लुक ऑन द एग्जाम्पल्स। आई सॉ अ लार्ज एलिफेंट एट जू, आई सॉ अ लार्ज एलिफेंट एट जू, दैट्स एग्जाम्पल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। तो आप यहां पर देखें गाइस कि एलिफेंट आपके पास क्या है, नाउन, और लार्ज जो है ये आपके पास क्या है, बेसिकली एडजेक्टिव। तो ये नाउन से पहले आते हैं यानी कि उस नाउन की क्वालिटी को बताते हैं। तो नाउन आपके पास क्या है, एलिफेंट। अब वो कैसा कह रहा है कि आई सॉ लार्ज एलिफेंट, एक लार्ज एलिफेंट देखा, यानी कि उस एलिफेंट की क्वालिटी को वो बता रहा है, ये एडजेक्टिव है आपके पास। द सेकेंड एग्जाम्पल इज द लिटिल गर्ल हैड अ पिंक हेड। तो गर्ल इसमें आपके पास क्या आ गया, नाउन। हैड अ पिंक हेड, हेड आपके पास नाउन आ गया। लिटिल आपके पास क्या हो गया गाइस, एडजेक्टिव, और पिंक आपके पास हो गया एडजेक्टिव। तो इस एग्जांपल में आपने देखा गाइस कि 2 नाउन 2 एडजेक्टिव कैसे आ रहे हैं। द लिटिल गर्ल हैड अ पिंक हेड, तो गर्ल से पहले जो आपने देखा वो एडजेक्टिव है क्योंकि उस लड़की की, उस गर्ल की क्वालिटी को डिफाइन हो रहा है, बताया जा रहा है। हैड अ पिंक हेड, हेड से पहले भी पिंक लगा दिया कि उस हेड की क्वालिटी को डिफाइन कर रहे हैं। ब्लैक है, पिंक है, वाइट है, ऑरेंज है, कैसा है, तो यहां पर पिंक है, तो पिंक जो है ये एडजेक्टिव है आपके पास। द थर्ड एग्जाम्पल, द ग्रीन ट्रीज इन माई बैकयार्ड। बैकयार्ड मीन्स द बैक पोर्शन इन योर हाउस, दैट इज योर बैकयार्ड। सो द ग्रीन ट्रीज, ट्रीज आपके पास क्या आ गया गाइस, नाउन आ गया, और ग्रीन जो है ये आपके पास एडजेक्टिव की कंडीशन आ गई। सो गाइस यहां पर आपने देखा कि उस ट्रीज की क्वालिटी को आपके पास डिफाइन हो रहा है, कैसे ट्रीज हैं, वो ग्रीन ट्रीज हैं, तो ये एडजेक्टिव हो गया आपके पास। Moving towards the last example, they live in a beautiful house. Okay, they live in a beautiful house. House used as a noun, whereas beautiful used as an adjective. कैसा हाउस है, ब्यूटीफुल हाउस है, तो ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव है जो कि उस नाउन की क्वालिटी को बता रहे हैं और वो नाउन से पहले आ रहा है, दैट इज योर एडजेक्टिव। ओके, द नेक्स्ट वन, that is verb and its fourth part of speech. Okay, what is verb? A verb shows an action or state of being.
अ वर्ब शोज व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग। तो गाइस वर्ब किसी भी सेंटेंस में आपके पास क्या होता है, कोई एक्शन को शो करता है, किसी चीज की होने को शो करता है। स्टेट ऑफ बीइंग्स मींस कोई चीज होने को शो करता है, वो भी वर्ब होता है, या कोई एक्शन शो कर रहा होता है, वो भी वर्ब होता है आपके पास। अ वर्ब शोज व्हाट समवन, समवन यूज्ड फॉर लिविंग बीइंग एंड समथिंग यूज्ड फॉर नॉन लिविंग बीइंग या नॉन लिविंग थिंग। तो गाइस अ वर्ब शोज व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग, कि कोई चीज या कोई इंसान क्या एक्शन शो कर रहा है, वो आपके पास वर्ब है। नाउ जस्ट हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल्स। आई लाइक इंग्लिश, सो आई यूज एज अ सब्जेक्ट, लाइक यूज एज अ वर्ब एंड इंग्लिश यूज एज एन ऑब्जेक्ट। सो लाइक आपके पास क्या है, ये वर्ब है आपके पास। तो ये वर्ब आपके पास क्या हो रहा है, एक एक्शन को शो कर रहा है कि मैं लाइक करता हूं, मैं पसंद करता हूं। नाउ ही इंजॉयज रिसाइटिंग कुरान पाक, ही इंजॉयज आपके पास क्या है, बेसिकली वर्ब की कंडीशन है। थर्ड वन एग्जाम्पल इज माई ब्रदर ड्राइव्स केयरफुली, ड्राइव्स बेसिकली यूज एज ए वर्ब। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अ फोर्थ एग्जाम्पल, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, रिवॉल्व्स बेसिकली वर्ब। सो गाइज फर्स्ट थ्री एग्जाम्पल्स में आप ये देखें कि अगर सब्जेक्ट आपके पास समवन की कंडीशन है तो फिर आपके पास वर्ब ये बना, और अगर आपके पास फोर्थ एग्जाम्पल में मून समथिंग की कंडीशन है तो वर्ब आपके पास ये बना। तो मैंने यही चीज डिफाइन किया, वर्ब शोज व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग, कि कोई लिविंग बीइंग्स या कोई नॉन लिविंग थिंग्स क्या चीज कर रही है। तो आई, ही, माई ब्रदर, ये सारे आपके पास समवन में आ रहे हैं, जबकि द मून जो है ये समथिंग की कंडीशन में आ रहा है आपके पास। ओके, द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टॉपिक, यू शुड कंप्लीट द वर्क बाय टुमारो, आपको कल तक ये काम कंप्लीट कर लेना चाहिए। शुड यूज एज ए मॉडल वर्ब, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अपकमिंग क्लासेस। सो शुड यूज एज ए मॉडल हेल्पिंग वर्ब एंड कंप्लीट इज योर मेन वर्ब। You should complete the work by tomorrow. So complete use as a verb. So guys, that's the end of our topic verb. Don't forget to subscribe our channel and press the bell icon right next to it, having the latest videos. And once again, thanks a lot for being a part of our family. Have a great day. Allah Hafiz.